Hello and welcome to Learning Ingenuity. My name is Toshendra and today we are going to study triangles for class 9. Right, so in this chapter, previously in previous classes, we have understood about the congruency and the congruency criteria. Now we will be seeing some of the questions, especially those where we have chances of seeing them in the examination. So, yes, I'm talking about practicing those questions from NCERT, right? So, let me tell you one thing. So most of the questions will be asked from NCERT. So we need to, right? We have to do those questions in advance. Practice those questions. So let me open up the NCERT exercise. Okay, we'll also need this. ठीक है ना, बेटर. ठीक है, तो अब बात कर रहे हैं हम कॉन्ग्रेंसी एंड हाउ टू यूज दी वेरियस कॉन्ग्रेंसी क्राइटेरिया. क्वेश्चंस देखते हैं. इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC with AB and AC, AB is equal to AC, and bisectors of angle B and angle C intersect each other at O. Join A to O. Show that. सबसे पहले तो जो क्वेश्चन जो बताए ना उसको एज इट इज ड्रॉ कर लेना चाहिए. ये और क्या क्या बोल रहे हैं, एंगल बाइसेक्टर्स. ठीक है, एक यहाँ से एंगल को दो पार्ट्स में काट रहा है, ये एक एंगल बाइसेक्टर है. और सिमिलरली यहाँ से ये इधर एक एंगल बाइसेक्टर है. ठीक, एंगल बाइसेक्टर क्या होता है? देखो, एंगल बाइसेक्टर वो होता है जो कि किसी एंगल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे. बाइसेक्ट मतलब होता है दो भाग में डिवाइड करना. ठीक है, और वो बराबर बराबर होंगे. ठीक है, तो बाइसेक्शन जो होता है वो टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना होता है. तो एंगल बाइसेक्टर का काम क्या हो गया भाई? एंगल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना. इसका मतलब ये वाला एंगल है, ये लाइन जो है ये इसको डिवाइड कर रही है. नाम दे देते हैं A B C. और ये पॉइंट O पर मिल रहे हैं. ये दोनों एंगल बाइसेक्टर्स पॉइंट O पर मिल रहे हैं. और ये A से O को एक्सटेंड किया गया है. ये दोनों ये इस पॉइंट पर ऐसे A से एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या है? ये एंगल जो है ना, ये एंगल ये इस एंगल के इक्वल है. सिमिलरली ये एंगल जो है वो इस एंगल के इक्वल होगा. ठीक है, ये एंगल बाइसेक्टर का मतलब है. अब प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव क्या है? टू प्रूव है OB इज इक्वल टू OC. OB इज इक्वल टू OC. ये साइड जो है वो इस साइड के इक्वल प्रूफ करना है. और क्या पूछ रहा है भाई? AO बाइसेक्स एंगल AO. ये बताना है कि AO जो है, ये जो एक्सटेंड किया गया है A पॉइंट से O पर हमने कंस्ट्रक्शन किया है A से O. ठीक है, तो AO जो है वो एंगल A को डिवाइड कर रहा है टू इक्वल पार्ट्स में. इसका मतलब ये जो थर्ड एंगल है वो इस एंगल के इक्वल होना चाहिए.
है, ये दोनों एंगल्स को इक्वल प्रूफ करना है। अब क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी वी हैव ए बी इज इक्वल टू ए सी, बिकॉज एंगल सी, ठीक है, ए बी और ए सी इक्वल दे रखा है, ये इक्वल नहीं दे रखा है, तो इसको तो अभी के लिए हटा देते हैं, ये प्रूफ करना है। तो जो गिवन है सिर्फ उसको ही रख रहे हैं, जो प्रूफ करना है उसे प्रूफ करेंगे तब वहाँ पर प्लेस कर सकते हैं, ठीक। तो ए बी और ए सी जो है वो दिया हुआ है किसमें, ट्राइंगल ए बी सी में। ए बी जो है वो ए सी के इक्वल है, क्यों, गिवन है, ठीक है। तो ए बी के सामने वाली साइड, बड़े वाले ट्राइंगल में देखेंगे, रिजॉल्व कर देते हैं ताकि देखने में आपको, समझने में आपको आसानी रहेगी। ये बड़ा वाला ट्राइंगल जो है ए बी सी, इसके अंदर बात हो रही है, ये साइड जो है वो इस साइड के इक्वल है। ये ए बी सी में ए बी और ए सी इक्वल है, तो भाई क्या ए बी के सामने वाला एंगल ये ए सी के सामने वाले एंगल के इक्वल होगा? यस। क्यों होगा? बिकॉज एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइज आर इक्वल इन एनी ट्राइंगल, ठीक है। किसी भी ट्राइंगल की बात करें तो अगर उसके दो साइड्स बराबर हैं तो वो दो साइड्स के सामने वाले जो एंगल होंगे वो भी बराबर होंगे, ठीक है। और उसका उल्टा कि अगर किसी भी ट्राइंगल के अंदर दो एंगल्स बराबर हैं, दो एंगल्स की वैल्यू जो है, टू एंगल्स आर इक्वल, तो उनकी जो सामने वाली साइड्स होंगी वो भी बराबर होंगी, ठीक है। ये एक प्रॉपर्टी होती है, इसको प्रॉपर्टी की तरह ही इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। आई बिलीव तो अब आपको समझ में आ रहा होगा, एंगल बी जो है वो एंगल सी के इक्वल क्यों होगा, एंगल बी जो है एंगल सी के इक्वल हो गया, ऑलराइट। अब भाई एक बात बताइए, जब एंगल बी और एंगल सी इक्वल हैं तो क्या उनके हाफ भी इक्वल होंगे? ठीक है, मान लीजिए अगर एंगल बी की वैल्यू है 50 डिग्री, तो क्या उसका हाफ 25 डिग्री, तो एंगल सी की भी वैल्यू होगी 50 डिग्री, तो उसका हाफ 25 डिग्री, अब दोनों बराबर होंगे। अगर एंगल बी और एंगल सी इक्वल हैं तो उसके हाफ भी इक्वल होंगे, हाफ ऑफ एंगल बी will be equal to half of angle C, ऑलराइट। ये हमको पता चल गया। तो इससे क्या सामने आया, ये छोटे वाले ट्राइंगल जो बीच में बन रहा है, कौन सा वाला, इधर ड्रॉ कर देते हैं, ये है O, ये है B और ये है C, ठीक। तो इसके अंदर ये एंगल जो है ये हाफ ऑफ एंगल B है और ये एंगल जो है वो हाफ ऑफ एंगल C है, और जो हमने अभी प्रूव किया, ठीक है, ये डबल वाला था और ये सिंगल वाला था, ठीक है। तो क्या ये दोनों इक्वल हो गए? क्या ये दोनों एंगल्स जो हैं वो इक्वल हो गए? तो इन ट्राइंगल ओ बी सी, इसको अगर अपन 1 दे देते हैं, हाँ, तो ट्राइंगल ओ बी सी में क्या हो जाएगा, ओ एंगल बी जो है इसका आधा, ठीक है, एंगल बी का आधा ये वाला एंगल, ठीक है। हम इस वाले ट्राइंगल को रिजॉल्व किया है हमने, इस वाले ट्राइंगल को अलग लिखा, ठीक है। तो इस वाले ट्राइंगल के अंदर जो एंगल बी है, दिस एंगल, राइट, तो दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल, राइट, एंगल सी के। तो उनके सामने वाली साइड जो होंगी ट्राइंगल में, जैसे कि ओ बी, ओ बी होगा इक्वल ओ सी के, क्यों भाई? क्योंकि हमने देखा कि उनके सामने वाले एंगल जो हैं वो इक्वल हैं, ठीक है। इक्वेशन 1 से हमको पता है कि एंगल बी और एंगल सी
अगर इक्वल है तो एंगल बी और एंगल सी के हाफ भी इक्वल होंगे, तो इसलिए वो दोनों साइड्स भी इक्वल हो जाएंगी। तो ओ बी इक्वल टू ओ सी आ गया। ठीक है, ये हमको प्रूफ करना था, राइट, यही प्रूफ करना था। देखिए ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, यही प्रूफ करना था, वो प्रूफ हो गया। नेक्स्ट पार्ट क्या है क्वेश्चन का कि ए ओ बाइसेक्स एंगल ए। अब इसको हम जो है यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, ये रिजॉल्व डायग्राम जो है प्रूफ होगा। सिर्फ हम काम की चीज़ रखेंगे, इस वाले का काम हो गया। ठीक, अब बात कर रहे हैं ट्राइंगल ए बी ओ एंड ए सी ओ की। ट्राइंगल ए बी ओ एंड ए सी ओ मतलब आपको बना कर दिखा देते हैं। ए बी ओ ठीक है, और एक क्या है ये है ए सी, ये है ए ओ, ये भी है ए ओ। ठीक है, और हमने क्या किया है, इनको सिर्फ समझने के लिए रिजॉल्व किया है इनको। और ए ओ तो है कॉमन साइड है, ठीक है। ओ बी और ए सी, जो ओ बी जो है वो इस ट्राइंगल के इसके इक्वल है, ठीक है। ये जो है ये कॉमन है दोनों के अंदर, ये दोनों इक्वल है, और ये भी इक्वल है। कैसे, ये गिवन है, ठीक है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि क्या बात होगी इसका मतलब। तो ट्राइंगल ए बी ओ एंड ट्राइंगल ए सी ओ, इसके अंदर क्या हो गया, आपको दिख गया ओ बी और ओ सी जो है बराबर है। क्यों बराबर है, अरे भाई अभी तो जस्ट प्रूफ किया था ना, जस्ट अभी प्रूफ किया था। ठीक, और क्या है, ए ओ जो है वो ए ओ के बराबर है। ए ओ जो है वो ए ओ के बराबर है, क्या दोनों में कॉमन है, यस कॉमन। और ए बी जो है वो ए सी के इक्वल है। क्या है, गिवन। इससे क्या हो गया, अरे इससे ट्राइंगल ए बी ओ और ट्राइंगल ए सी ओ ये कॉन्ग्रुएंट हो गए, यस कॉन्ग्रुएंट हो गए, दीज आर कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट कैसे हुए, बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, क्लियर है, ठीक है। अब जब ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए हैं तो इसका मतलब क्या है, एंगल बी ए ओ क्या होगा, बराबर होगा एंगल सी ए ओ के। अब ऊपर वाले डायग्राम में देखें तो हमने प्रूफ कर दिया एंगल बी ए ओ मीन्स दिस एंगल, राइट, दिस एंगल राइट हेयर इज इक्वल टू एंगल सी ए ओ, दिस एंगल ओवर हियर। ठीक है, ये दोनों एंगल्स इक्वल। तो अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए, इसका मतलब ए ओ क्या है, ए ओ उस एंगल को टू पार्ट्स में, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, क्योंकि वो दोनों एंगल्स इक्वल हैं, राइट। ये इस तरीके से प्रूफ हो गया। Hence proved, राइट, ये हमने देखा। ठीक है, इन्होंने क्या है, देखो इस वाले क्वेश्चन में देखिएगा तो ये दूसरे तरीके से जो है SAS कॉन्ग्रुएंसी से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया है। ठीक है, SAS कॉन्ग्रुएंसी से कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ किया है।
बात एक ही है, कोई से भी कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया जो है आप लगा सकते हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर आपका सेम ही रहेगा। ठीक है, मल्टीपल इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है, अगर एक से ज़्यादा चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रखी है तो दो कॉन्ग्रुएंसी भी आप लगा सकते हैं, उसके अंदर जो भी आपको सुटेबल हो आंसर सेम ही आएगा। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, राइट, आंसर तो ऑलरेडी दिया हुआ है, उसको प्रूव करना है। अब वो किस तरीके से प्रूव करते हैं, टोटली आपके पास आपकी मर्जी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ट्राइंगल एबीसी एडी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, एडी जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है बीसी पे। फिगर शो दैट ट्राइंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच एबी इज इक्वल टू AC। देखिए ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, और इसके अंदर क्या बता रहा है, ये ABC नाम है इसका, A B C। इस ट्राइंगल में क्या है, AD परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है BC पर। AD जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। अच्छा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, देखो ये बाइसेक्टर भी है और परपेंडिकुलर भी है, नाम से ही समझ जाओगे। ठीक है, तो ये जो लाइन है ये जिस पॉइंट पर मीट कर रही है, ठीक है, जैसे ये AD है, ये AD है, तो ये जिस पॉइंट पर मीट कर रही है A से और D के ऊपर जिस पॉइंट पर मीट कर रही है, तो इस पॉइंट पर ये BC को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। क्यों? क्योंकि ये बाइसेक्टर है, ध्यान रखिए, बाइसेक्टर मतलब 2 पार्ट्स में डिवाइड करने वाला। ठीक है, तो इसीलिए AD जो है वो BC को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, क्योंकि वो बाइसेक्टर है। ठीक है, ठीक मिड पॉइंट पर मिलेगी वो। और बाइसेक्टर तो है ही, पर उसका नाम क्या बताया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो परपेंडिकुलर भी है वो। ठीक है, इसका मतलब ये एंगल क्या होगा, 90। ठीक है, ये एंगल होगा 90। दोनों एंगल्स होंगे 90 होंगे दोनों। चलिए, तो फिर क्या करना है, बस दिख गया होगा तो क्या करना है, देखिए। ठीक है, अब क्या करना है, ABC जो है आइसोसेलेस ट्राइंगल बताना है, जिसका मतलब AB जो है वो AC के इक्वल करना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ABC जो होगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है, जिसकी 2 साइड्स इक्वल हो। किसी ट्राइंगल की अगर 2 साइड्स इक्वल होंगी तो वो क्या होगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल। और अगर किसी ट्राइंगल की तीनों साइड्स इक्वल होंगी तो वो क्या होगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल। और अगर किसी ट्राइंगल की कोई भी साइड आपस में इक्वल नहीं है, इसको बोलता है स्केलिन ट्राइंगल। ठीक है, तो इस तरीके के इनके ये नाम है, नाम से इनको पहचाना जाता है। अब हमको आइसोसेलेस प्रूव करना है जिसके अंदर 2 साइड्स कौन सी इक्वल है, AB और AC। ठीक है, ये प्रूव करना है। तब जो गिवन है देख लेते हैं। तो इन ट्राइंगल बहुत ही ईजी है, ABD एंड ट्राइंगल ACD। ठीक है, आपको पता है ये AD जो है वो AD के बराबर होगा। क्यों? कॉमन है, ये कॉमन साइड्स हैं। और BD जो है वो CD के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि D इज द मिड पॉइंट। ठीक है, या फिर ऐसा लिखेंगे कि जो गिवन है उसी को ही एज इट इज लिखते हैं। AD इज बाइसेक्टर, AD इज बाइसेक्टर। और एंगल ADB इसके अंदर हो जाएगा ADB, और वो इक्वल होगा एंगल
ए डी सी को, ए डी सी, क्यों? अरे राइट एंगल, दोनों दोनों राइट एंगल हैं, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री। राइट एंगल्स, ठीक। तो अब कौन सी कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया लग गया भाई? देखिए, एक ये, इसको हटा देते हैं अब, क्योंकि ये तो हमें प्रूफ करना है, इसको अभी नहीं है। ये जो है ये इसके इक्वल है, ये जो है ये कॉमन है, और ये जो है दोनों 90 डिग्री हैं। ये लग गया एस, बीच में एंगल, और एस, तो एस ए एस, तो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी, कौन सा? बाय एस ए एस। बस ऐसे एस कॉन्ग्रुएंसी से ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए तो इसका मतलब ए बी जो है वो ए सी का इक्वल है, क्यों? कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स है ना ट्राइंगल की, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, इसको सीपीसीटी लिखते हैं। सीपीसीटी का मतलब होता है कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, सीपीसीटी, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, और वो आपको पता है क्या होता है? इक्वल, ठीक है। तो इससे क्या आ गया भैया? ये ए बी जो है वो ए सी के इक्वल है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये आपका आ सकता है 3 नंबर का क्वेश्चन। अब आप देख लो कितना आसान है, अगर प्रैक्टिस करोगे 100 मार्क्स कहीं नहीं गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल in which altitudes BE and CF are drawn to equal sides AC and AB respectively, ठीक है। ABC जो है वो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल बना लेते हैं फटाफट। ए बी और ये सी, ये आइसोसेलेस है जिसके क्या है, ए बी जो है वो ए सी के इक्वल है, और बी ई और सी एफ ये क्या है? परपेंडिकुलर्स हैं, बी एंड सी आर ड्रॉन टू इक्वल साइड्स, ऑल्टीट्यूड्स हैं। तो ये इसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, और ये इसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो ये क्या है? ये 90 है, ये भी 90 है। पॉइंट्स के नाम हैं एफ इधर और ई इधर। शो दैट these altitudes are equal। अब अपने को प्रूफ क्या करना है? To prove BE is equal to CF, इन दोनों ऑल्टीट्यूड्स को इक्वल प्रूव करना है, बस इतना का काम, बहुत ईजी है। दिख गया होगा सॉल्यूशन आपको। इसके अंदर आप लगा सकते हैं, देखो इसके अंदर कौन कौन से क्राइटेरिया लग सकते हैं। इसके अंदर आप एक बार लगा सकते हैं SAS, इसके अंदर आप लगा सकते हैं ASA, ठीक है। इसके अंदर आप लगा पाएंगे RHS भी लग सकती है, पर उससे पहले आपको एक और लगानी पड़ेगी क्राइटेरिया, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो आपको पता है ये ABC जो है ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है।
तो इससे क्या आएगा, एंगल ए सी बी और एंगल ए बी सी इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होती है, दो साइड्स इक्वल होती है, तो दो साइड्स अगर इक्वल है तो उनके सामने वाले एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो इस वाले को अगर ऐसे देखें हम तो इस वाले को रिजॉल्व कर लेते हैं। ये बड़े वाले ट्राइंगल को रिजॉल्व कर रहे हैं। ये एंगल बी है और ये एंगल सी, ये ए बी सी को हमने अलग रिजॉल्व कर लिया है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, ये देखो ये अगर साइड्स बराबर है तो उनके सामने वाले एंगल्स भी जो है वो ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों बराबर होंगे। ठीक है, ये एंगल होगा इसी का। ठीक है, तो अब देख लो आप इसके अंदर ट्राइंगल बी ई सी, ट्राइंगल बी ई सी in triangle BEC and triangle CFB and triangle CFB। ठीक है, CFB लिखा है। इन दोनों ट्राइंगल्स में क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं, देखो इस ट्राइंगल में दे रखा है BC और CB इक्वल है। ये देखो ये जो है BC वो BC के इक्वल है। क्यों? कॉमन साइड, कॉमन, दोनों ट्राइंगल के अंदर कॉमन है ये साइड। ठीक है, दोनों का बेस है। और एंगल EBC जो है एंगल CFB के इक्वल है। एंगल BEC, EBC और FCB, एंगल EBC नहीं ECB, ECB जो होगा इक्वल होगा ECB इक्वल होगा FBC के, एंगल FBC के। ठीक है, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो आइसोसेलेस ट्राइंगल के दो एंगल हमेशा इक्वल होंगे। ट्राइंगल्स, ठीक है, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल्स हैं तो ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। ठीक है, अभी हमने देखा था क्या, इसके थ्रू, इस डायग्राम के थ्रू समझा था। ठीक है, और क्या है, और तीसरी चीज है एंगल BEC जो है एंगल CFB के इक्वल है। ठीक है, एंगल BEC जो है वो बराबर होगा एंगल CFB के, CFB। क्यों? राइट एंगल्स, दोनों 90 डिग्री हैं तो इक्वल होंगे राइट एंगल्स। ठीक, तो इससे क्या निकल गया, तो बाय AS, देखिए ध्यान से, एक एंगल हो गया ये, एक एंगल हो गया ये और एक साइड हो गई ये, एक एंगल हो गया ये, एक एंगल हो गया ये और एक साइड हो गई ये। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये क्या हो गया, बाय AAS कॉन्ग्रुएंसी क्या हो जाएंगे, ये दोनों ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल्स हो जाएंगे
राइट। ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। यही प्रूव करना था। तो ट्राइंगल बी सी जो है कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ठीक है। देखो अब इसमें क्या है, इन्होंने किया है ए एस ए से, ठीक है, और हमने कौन सा प्रूफ किया है, हमने प्रूफ किया है ए एस से। तो हमने जो एंगल साइड लगाए हैं वो आप देख लीजिए, ठीक है। हमने एक ये वाला एंगल लिया, ठीक है, ये वाला एंगल, और एक ये वाला बड़ा वाला एंगल, ठीक है। सिमिलरली इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हैं, ये, और एक कॉमन साइड। तो हमने यूज़ की ए एस कॉन्ग्रुएंसी, इसमें क्वेश्चन में दी हुई है ए एस ए, ठीक है। इसको मल्टीपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आपको जो पता है वैल्यू, जो इन्फॉर्मेशन जो दी हुई है, अगर आप उसको रिजॉल्व कर पा रहे हैं तो एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के एक से अधिक मेथड हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ABC is a triangle in which altitudes B and CF to size AC and AB are equal. ठीक है। अब ये जो ऊपर वाला जो क्वेश्चन क्या है ना, ये उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या दिया हुआ है, देखो वहाँ पर आपसे पूछ रहा था, वही सेम फिगर है दोनों का, देखिए ध्यान से। तो ऊपर क्या दिया था, ऊपर दिया गया था कि आइसोसेलेस ट्राइंगल है, और ये दोनों ऑल्टीट्यूड्स जो हैं उनके ऊपर, आइसोसेलेस साइड्स के ऊपर, मतलब आइसोसेलेस ट्राइंगल की जो इक्वल साइड्स हैं उनके ऊपर ऑल्टीट्यूड्स इक्वल होंगे। ऑल्टीट्यूड जो ड्रॉन होंगे दो, तो वो दोनों ऑल्टीट्यूड्स की हाइट जो है, मतलब उनकी जो लेंथ है वो इक्वल होगी। ये हमने प्रूव किया। सिमिलरली अब उसका बिल्कुल वाइस वर्सा है। ये बताया जा रहा है कि ऑल्टीट्यूड जो है किसी दो ट्राइंगल के दो पॉइंट से ऑल्टीट्यूड जो हैं वो बराबर हैं। तो अब प्रूव करना है कि वो आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा, समझ में आ रहा है। तो सिमिलरली क्या करेंगे, पहले आप उसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे, और कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे तो उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं वो ए बी जो है वो ए सी के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, ये आप खुद से करेंगे, ठीक है। किसकी आप प्रैक्टिस करेंगे, खुद से। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ABC and DBC are two isosceles triangles on the same base BC. सी फिगर, ये देखिए, ये रहा फिगर। तो बेस BC है, और ABC और DCB ये जो है दोनों ट्राइंगल्स जो हैं वो आइसोसेलेस ट्राइंगल हैं, और कॉमन बेस है BC। Now show that angle ABD is equal to angle ACD। इसको थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, देखने में समझने में आसानी हो जाए। एक ये है, एक ऐसा है, ये इस तरीके का डायग्राम है जिसमें ये एंगल जो है ये है बी सी, ये है ए, और ये है डी। नाउ दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड बाय आइसोसेलेस ट्राइंगल, and similarly this angle is equal to this angle. Why? Because isosceles triangle DBC, and this side will be equal to this side. Why? Isosceles triangle, ठीक है। तो अब आपको दिख गया होगा, ठीक है। तो कौन सी, ठीक है। अब हमको प्रूव करना था एंगल ABD और एंगल ACD इक्वल है। एंगल ABD जो है वो इक्वल होगा एंगल ACD के। अरे बहुत ही सिंपल है, कोई कॉन्ग्रुएंसी भी नहीं लग रही इसके अंदर, तो एक सिंपल सी प्रॉपर्टी लग रही है। देखिए, तो एंगल, इसका नाम रख देते हैं 1, इसका नाम रख देते हैं
2, इसका नाम रख देते हैं, ठीक है, सेम साइड पे है, और इसका नाम रख देते हैं 3 और ये रख देते हैं 4। तो एंगल 1 जो है वो एंगल 3 के इक्वल होगा। क्यों होगा? क्योंकि भाई एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है, हमको ये पता है एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल एंड साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर आल्सो इक्वल, ये हमको पता है। तो एंगल 1 और एंगल 3 जो है वो इक्वल है। क्यों? क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल है भाई, आइसोसेलेस ट्राइंगल में दो साइड्स इक्वल होती हैं और दो एंगल इक्वल होते हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल। सिमिलरली एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। क्यों? सेम, वो भी तो आइसोसेलेस ट्राइंगल पे ही है। एंगल्स डी बी सी आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है। तो अब क्या करो, दोनों को ऐड कर दें भाई, दोनों को ऐड कर दीजिए तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। क्या किया हमने सिंपली इन दोनों को ऐड कर दिया, एडिंग एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या है? एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4 क्या है? एंगल ए सी डी। ठीक है, यही प्रूव करना था, इतना ही भाई। ये मान लो 3 मार्क्स में आ जाए तब तो फिर मज़ा ही हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यही प्रूव करना था। स्टूडेंट वैसे देखिए बहुत ही इजी से टॉपिक हैं और बहुत ही इजी से क्वेश्चन हैं हमें, ठीक है, पर फिर भी कोई डाउट रहता है, सो आई वुड अप्रिशिएट इफ यू कैन आस्क एंड गेट देम क्लियर। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं कि इस एक्सरसाइज में मोस्टली आपको आइसोसेलेस वाले ही क्वेश्चन मिल रहे हैं, राइट। So triangle ABC is an isosceles triangle in which AB is equal to AC. Side BA is produced to D such that AD is equal to AB. ठीक है, अब क्या बात हो रही है? देखिए ABC ट्राइंगल जो है वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये रहा, तो जिसमें BA जो है उसको खींचा गया है ऐसे इस तरीके से कि AD और AB को बराबर कर दिया गया है, ये दोनों साइड बराबर कर दी गई है। सो दैट एंगल BCD इज अ राइट एंगल, तो एंगल BCD जो है वो राइट एंगल होना चाहिए। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें मज़ा आएगा। देखिए क्या बात कर रहे हैं, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है ये, अब इसे एक्सटेंड किया गया है, इसको जितना ये है उतना ही इसमें ऐसे ऐड कर दिया गया है, ठीक, और इसको जोड़ दिया गया है, इसको इससे जोड़ दिया गया है, ठीक है। क्या है ये पॉइंट? ऊपर है ये D, ये है C, दिस इज A एंड दिस इज B। नाउ हमें पता है AB जो है वो AC के इक्वल है, क्यों? आइसोसेलेस ट्राइंगल है भाई, और AB जो है वो AD के भी इक्वल है, क्यों? क्योंकि ऐसा कंस्ट्रक्ट किया गया है, ठीक है, बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो साइड BA इज प्रोड्यूस्ड, इस BA साइड को क्या हुआ, खींचा गया इस इधर की तरफ, और कितनी दूरी तक कि AD और AB इक्वल हो जाए, ये जो AD जो है वो AB के इक्वल हो जाए, ये दिया हुआ है।
शो दैट एंगल बी सी डी इज अ राइट एंगल, और एंगल बी सी डी जो है ये राइट एंगल प्रूव करना है। ठीक है, देखते हैं क्या कहता है। ठीक है, तो इन ट्राइंगल ए बी सी, सबसे पहले तो हमको पता है ए बी सी में देखिए तो ए बी और ए सी इक्वल है। ठीक है, ए बी और ए डी इक्वल है, तो इससे क्या निकल के आया, ए सी और ए डी इक्वल। ठीक है, ये तीनों साइड इक्वल हो गई, ए बी ए सी और ए डी, ये तीनों इक्वल हो जाएंगी। देखो ए बी इक्वल टू ए सी, क्यों, आइसोसेलेस ट्राइंगल, ट्राइंगल। और ए सी जो है, ए बी जो है वो किसके इक्वल है, और ए डी के भी इक्वल है, क्यों, गिवन इन क्वेश्चन। तो इससे क्या आ गया, ए सी जो है वो, ए सी विल बी इक्वल टू ए डी। ठीक है, देखो ध्यान से एक बार देख लो अच्छे से ताकि समझ में आ जाए, कोई भी जल्दी इसमें नहीं होनी चाहिए। अब अपने को पता है एंगल बी प्लस एंगल ए सी बी। ठीक है, एंगल बी प्लस एंगल ए सी बी प्लस एंगल बी ए सी प्लस एंगल बी ए सी क्या होगा, 180 डिग्री। क्यों होगा 180 डिग्री, क्यों होगा 180 डिग्री, इसलिए होगा क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल कहता है कि ट्राइंगल के, किसी भी ट्राइंगल के 3 एंगल्स का जो सम होगा वो 180 होता है। ठीक है, कौन से ट्राइंगल की बात कर रहे हैं वो तो देख लें। ठीक है, इस वाले ट्राइंगल की बात, ये छोटा वाले ट्राइंगल की बात हो रही है। ठीक है, ए बी सी, तो ए बी सी के अंदर ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल, ठीक है, एंगल 1 2 और 3, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इसके इक्वल होगा 180 के, 180 के। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी का शॉर्ट लिख देते हैं, ए एस पी ऑफ ASP ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, और क्या होती है वो एंगल सम प्रॉपर्टी कि तीनों एंगल्स का सम जो है वो 180 होगा। ठीक, अब देखो तो एंगल 1 जो है वो है एंगल B। ठीक है, और वो एंगल B जो है वो किसके इक्वल होगा, एंगल C के। ठीक है, एंगल 1 और एंगल 3 तो इक्वल होंगे, क्यों भाई, ये जो है ये इस साइड के इक्वल है, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। क्यों, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल है, गिवन है आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होता है, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो अपोजिट साइड्स कौन सी, जो इक्वल साइड्स जो हैं उनके जो अपोजिट एंगल्स हैं वो बराबर होंगे। तो साइड्स इक्वल कौन सी हैं, ए बी और ए सी, तो उनके सामने वाले जो एंगल्स हैं वो बराबर होंगे, तो एंगल 1 और एंगल 3 बराबर होंगे। ठीक, तो ऊपर वाली में रख दीजिए इक्वेशन में। ठीक है, और क्या है, इन ट्राइंगल ए सी डी सिमिलरली, दूसरा वाला फिगर देख लेते हैं। भाई ये ऊपर वाला ट्राइंगल देख रहे हैं, ध्यान से देखिए, ए सी डी, दिस इज ट्राइंगल ए सी डी, दिस इज पॉइंट सी को थोड़ा साइड कर देते हैं, कंफ्यूजन नहीं हो। दिस इज सी, ठीक है, दिस इज डी, दिस इज ए एंड दिस अगेन इज सी।
ट्राइंगल ए सी डी के अंदर भी क्या होगा, ये एंगल मान लेते हैं 4, ये एंगल है 5 और ये एंगल है 6। एंगल 4 प्लस 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। सिमिलरली ठीक है, इन ट्राइंगल ए सी डी, ये क्या था, ट्राइंगल ए बी सी, ठीक। और अपने को पता है इसके अंदर कौन से होंगे, देखो ये साइड जो है वो इस साइड के इक्वल है, तो ये साइड जो है वो इक्वल हैं, तो इसका मतलब इनके सामने वाले एंगल भी इक्वल होंगे, तो एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6, ठीक है। अब इनको ऐड कर दीजिए, ऐड करने पर आपको क्या क्या वैल्यूज़ मिल जाएंगी, देख लीजिए। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6, क्या होगा 180 प्लस 180 360 डिग्री। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस, हम इन इतने सारे एंगल्स को ऐड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये भी कट पिट जाएंगे, तो ये कट पिट जाएंगे तो हमको जो आंसर चाहिए वो निकल के डायरेक्ट आ जाएगा। तो ये किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री, ठीक है। इस इक्वेशन का नाम दे देते हैं 1 और इसका नाम दे देते हैं 2, तो हम लिख देंगे आगे एडिंग एंड 2। देखिए हमेशा आपको बताया मैंने कि आपको बताना पड़ेगा कि जो कंक्लूजन पे आप आए हो किस फैक्ट्स पे, किन फैक्ट्स की बेसिस पे हो, तो आपको फैक्ट्स प्रेजेंट करना जरूरी है अपने आंसर के साथ, अपने सॉल्यूशन के साथ, ठीक है। तो अब एंगल 1 जो है वो किसके इक्वल है, एंगल 3 के। तो मैं क्या रख रहा हूँ यहाँ पर से, ये हटा देता हूँ। देखो ये है एंगल 3, ये है एंगल 4, ये है एंगल 1, ये है 2, ये है 5 और ये इधर वाला है 6। इन फिगर्स को हमने अलग अलग बना लिया है, समझने के लिए इजी हो जाता है, ठीक है। तो एंगल 1 जो है वो इक्वल होगा एंगल 3 के, राइट। तो क्या हम उनको रिप्लेस कर सकते हैं, तो एंगल 3, अब हम क्या कर रहे हैं, सिंपली एंगल जो इक्वल है, क्योंकि देखो हमको चाहिए क्या, एंगल 3 + 4 चाहिए। ध्यान रखिए कि हमको प्रूव करना क्या है, एंगल 3 प्लस एंगल 4 90 डिग्री प्रूव करना है। भाई अगर ये एंगल 90 डिग्री प्रूव कर, ये अगर इन दोनों का सम, ये पूरा एंगल बी सी डी जो है इसका 90 प्रूव करना है, तो एंगल बी सी डी किससे मिलकर बना है, एंगल 3 और एंगल 4 से। तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 90 डिग्री प्रूव करना है, ये है 2 प्रूफ, ये इसका 2 प्रूफ। तो एंगल 3 को मत हटाओ, एंगल 3 को तो रखो, एंगल 1 को हटा, तो एंगल 1 की जगह होगा एंगल 3 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 वापस से प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6। तो अब एंगल 6 क्या है, देखिए एंगल 6 किसके बराबर है, एंगल 4 के, ये रहा 4। और यहाँ पे लिख दीजिए सिंस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 एंड एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6।
राइट। बस अब आप तो देख लो, 2 बार तो एंगल 3 आ गया प्लस, और ये किसके इक्वल होगा, इक्वेशन कर लें इसको, ये बराबर होगा 360 डिग्री के। तो ट्वाइस ऑफ एंगल 3 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 4 इज इक्वल 2। ठीक है, और ये क्या होगा, एंगल 2 प्लस एंगल 5 देखते हो जल्दी से, एंगल 2 प्लस एंगल 5 क्या होगा। एंगल 2 और एंगल 5 क्या होगा, लीनियर पेयर है। एंगल 2 प्लस एंगल 5 लीनियर पेयर है। तो जब लीनियर पेयर होता है तो उन एंगल्स का सम कितना होगा, उन एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। ठीक है, चीज़ें बहुत ही सिंप्लीफाई होती जाएंगी, अभी देखना बिल्कुल सब कट पिट के हो जाएगा। तो एंगल 2 प्लस, तो इसकी जगह मैं सीधा 180 डिग्री लिख दूँ क्या यहाँ पर, सीधा 180 डिग्री लिखते हैं यहाँ पर। एंगल 2 प्लस एंगल 5 और एंगल 4 ले ही लिया है, इक्वल टू क्या हो जाएगा 360 डिग्री। अब आपको सॉल्यूशन दिख गया होगा, दिमाग में आ गया होगा। ठीक है, सिंस एंगल 2 एंड एंगल 5 आर लीनियर पेयर, या ऐसे लिख दो एंगल 2 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ऑलराइट, तो आपको आ गया ट्वाइस ऑफ एंगल 3, इसको भी ब्रैकेट में ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, एंगल 4, ठीक है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमने क्या किया भाई, दोनों तरफ 180 डिग्री माइनस कर दो, तो यहाँ से तो ये वैल्यू गायब हो जाएगी और यहाँ से 180 बच जाएगा। ठीक है, तो और यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने 2 कॉमन ले लिया दोनों एंगल्स से। ठीक है, तो ट्वाइस ऑफ एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंड प्रूव। ऑलराइट, यही प्रूव करना था। अब भाई एंगल 3 प्लस एंगल 4 क्या है, 90 डिग्री। एंगल 3 प्लस एंगल 4, और ये किसके इक्वल है, तो एंगल बी सी डी के, देखिए एंगल बी सी डी के इक्वल है। यही प्रूव करना था, एंगल बी सी डी जो है 90 डिग्री होगा। ठीक है, इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जल्दी से। पूरा तो बोर्ड साफ करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए तब तक, और उसकी अप्रोच ढूंढिए कि किस तरीके से हम आंसर तक पहुंच सकते हैं। बहुत इजी सा चैप्टर है पर बहुत स्कोरिंग चैप्टर है, ध्यान रखिए। ये चैप्टर है बहुत स्कोरिंग इसलिए क्योंकि इसमें आपको आंसर निकालना नहीं होता है, आंसर दिया होता है, उसको प्रूव करना होता है। और प्रूव करना होता है किस बेसिस पे, आपको आइडेंटिटीज़ हैं, आपको जो रूल्स बताए गए हैं, प्रॉपर्टीज़ बताई गई हैं, उनके बेसिस पे। सो क्वेश्चन इज ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल इन विच एंगल A इज 90 डिग्री। ठीक है, ABC जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल है जिसके अंदर ABC is a right angle triangle in which angle A is 90 degree and AB is equal to AC. Find angle B and angle C. देखिए कैसे करना है, बहुत इजी है। इस तरीके से एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया जा रहा है। जिसमें बात हो रही है, ये साइड जो है वो इस साइड के इक्वल है और ये 90 डिग्री है। ठीक है, ये है A B
तरीके से ट्रायंगल है। ठीक, अब प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव नहीं करना है, इसके अंदर फाइंड एंगल बी एंड एंगल सी। एंगल बी और एंगल सी की वैल्यू निकालनी है। इसका मतलब एंगल बी एंड एंगल सी फाइंड। राइट, अब वो कैसे करेंगे देखिए। तो एंगल बी और एंगल सी के लिए सबसे पहले तो ये देखो, क्या ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है? यस। क्यों? क्योंकि भाई साइड्स दो जो है, इस ट्रायंगल की दो साइड्स जो हैं वो इक्वल है। तो ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये तो गिवन है भैया, ये तो गिवन है। तो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल बी। क्यों भाई? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल गिवन है। आइसोसेलेस ट्रायंगल आपको पूरा ही लिखना है, लेकिन आपको पूरा ही लिखना है आंसर शीट में, बताना है कि भाई कि कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है कि उसके जो दो साइड्स होती हैं उनके सामने वाले जो दो एंगल्स हैं, आमने सामने वाले, वो इक्वल होते हैं। अब आप इसमें देखो, इस एंगल को मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं 3, मान लेते हैं 1, और इसको मान लेते हैं 2। ठीक है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, अपने को पता चल गया एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 है। और ये तीनों एंगल्स का सम कितना है? 180 डिग्री। ठीक है, एंगल 1 की वैल्यू क्या है? 90 डिग्री गिवन है, प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री। और आपको बताया अगर दोनों एंगल बराबर है, एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल हैं, तो क्या एक की जगह दूसरे को रखते हैं? एंगल 2 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। ट्वाइस ऑफ एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, और एंगल 2 इज इक्वल टू 45 डिग्री। अब मेरे को पता है एंगल 2 और एंगल 3 बराबर हैं, तो एंगल 3 भी क्या आ गया? 45 डिग्री। ऑलराइट, तो ये बात थी, ये इस तरीके से क्वेश्चन को करना था। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। कीप प्रैक्टिसिंग मोर क्वेश्चंस, एंड if you get any doubt, so please feel free to contact me and get them resolved. All right, so we'll be doing some more questions in the upcoming classes, because I want you to clear all the concepts for any kind of question that you will get in NCERT. Right, so NCERT के 100% questions आपको करने हैं practice. Right, so please keep practicing at home, and I'll see you in the next class with more of these kinds of questions, and we'll take them together. Take care of yourself. Till then, bye bye.